मैं बताना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय एक दक्षता परीक्षा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि कोई बच्चा ये हिम्मत हार जाए कि हम पास ही नहीं कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनका नाम है राकेश जी। नवोदय से पढ़े हुए हैं और नवोदय के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। इनकी एक संस्था है समर्थ नवोदय अभियान, उसके अंतर्गत भी ये बहुत अच्छी भूमिका में है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार राकेश जी। सबसे पहले तो बधाई, आप जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या प्लानिंग रहती है और किस तरीके की प्लानिंग ये अपनाते हैं जिससे कि हर साल इतनी संख्या में इनके पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आपकी क्या प्लानिंग रहती है कि आप इतने कम समय में इतना बेहतर और अच्छा रिजल्ट दे पाते? सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये संस्था में नवोदय विद्यालय एटा से पास आउट तमाम ऐसे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनके सभी के सहयोग से हमने एक समर्थ नवोदय अभियान संस्था है। लगभग जुलाई से लेके जब तक परीक्षा होती है तब तक हम जो बच्चे आवेदन करते हैं उनकी हर तरीके से मदद करते हैं। फॉर्म डालने में ज्यादा से ज्यादा नवोदय विद्यालयों में फॉर्म डालने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, विद्यालय में जाना, ये सारी चीजें हमारी शुरुआती तौर पर चलती हैं। परीक्षा की तैयारी हम उन बच्चों के लिए अपनी संस्था के द्वारा कराते हैं और बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और मेधावी भी। आप जो तैयारी कराते कितने घंटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप कराते हैं जिससे वो इतनी अच्छी संख्या में सफलता प्राप्त कर ले जाए? मैं बताना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय एक दक्षता परीक्षा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि कोई बच्चा ये हिम्मत हार जाए कि हम पास ही नहीं कर पाएंगे। ये एक कक्षा 5 तक के सिलेबस पर आधारित एक प्रवेश परीक्षा है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात हमारी कि हम कैसे तैयारी कराते हैं, शुरुआती तौर में हम बच्चों का जो हमारे यहाँ आवेदन करते हैं उनको शाम को हम 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे की क्लास चलाते हैं। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, मेरी संस्था के और भी डेलीगेट्स हैं, समय समय पर वो अपना श्रमदान करते हैं। अभी जो कक्षा 6 में बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको आप क्या स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे वो परीक्षा में सफलता अर्जित कर सके? कितना पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी किताब से पढ़ाई करनी चाहिए और किस विषय को, जैसा कौन कौन से उसमें विषय आते हैं और कितने कितने अंकों के आते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो परीक्षा है लगभग 18 भाषाओं में इस परीक्षा का संचालन होता है। जो बच्चा जिस भाषा में परीक्षा देना चाहता है दे सकता है। परीक्षा की तैयारी करने के लिए कौन कौन से विषयों की तैयारी होती है मैं बताना चाहूंगा। इसमें एक अंकगणितीय परीक्षा होती है, एक तर्कशक्ति परीक्षा होती है और दूसरी होती है भाषा की। 40 क्वेश्चन आते हैं तर्कशक्ति परीक्षा से, 20 प्रश्न आते हैं भाषा से और 20 प्रश्न आते हैं तर्कशक्ति से। इनका मार्क्स देखा जाए तो 40 क्वेश्चन का जो मार्क्स है 50 नंबर के होते हैं और जो 20 क्वेश्चन है वो 25 के होते हैं। इस तरह से कुल मिला के 100 अंकों का ये पेपर होता है। परीक्षा का पूरा समय होता है 2 घंटे। लगभग देखे तो 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन हमें करना होता है। जैसा कि आपने बताया कि ये परीक्षा 100 नंबर की होती है और इसमें 80 सवाल आते हैं जो 3 भागों में विभाजित होते हैं। 20 प्रश्न अंकगणित के लिए, 20 हिंदी के लिए और 40 तर्कशक्ति परीक्षा के लिए। अगर हम तैयारी की बात की जाए कितना समय देना चाहिए? देखिए सर, तैयारी के लिए बहुत विशेष समय की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, उनका भी काम होता है। मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, मेरा अनुभव है, 1 घंटे या 1.5 घंटे मेरे पास बच्चे तैयारी करते हैं। उसके बाद अगर उतना ही समय वो घर पे दे दें, लगभग एवरेज 3 घंटे से 4 घंटे अगर बच्चा पर डे समय निकाल ले, 2-3 महीने की तैयारी में बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता, कोई ऐसी बुक है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं स्पेशली किसी एक विशेष राइटर को कोई श्रेय देना नहीं चाहता हूँ। वैसे मोस्टली किताबें ठीक ही होती हैं, सिलेबस सबका ठीक होता है, लेकिन मैं जो तैयारी कराता हूँ वो एक अरिहंत की किताब है। मैं जब से लगभग 6th क्लास से मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ, अरिहंत प्रकाशन को, तो मुझे अच्छा लगा है। जो मेरा व्यू है वो अरिहंत प्रकाशन, उपकार प्रकाशन और एक अरविंद प्रकाश, उनकी किताबों को मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ। राकेश जी, इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए फॉर्म भरते समय? मैं बताना चाहूंगा सर, जो भी छात्र भारत का नागरिक हो, उसी जिले का मूल निवासी हो, जिस जिले में वो अध्ययनरत है, वो आवेदन कर सकता है। रही बात उसकी उम्र की, 10 से 12 साल, जन्म तिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच में अगर उसकी उम्र है तो वो आवेदन कर सकता है। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आवेदन करते हैं, अभिभावकों के पास समय के अभाव में वो आवेदन किसी न किसी अपने रिलेटिव्स को या जनसेवा केंद्र वाले को दे देते हैं। वहाँ समस्या यही आती है कि हो सकता है जो आवेदन दिया है उसमें कोई राइटिंग समझ में ना आ रहा हो या कोई कॉलम खाली रह गया है बाई चांस, जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का कॉलम खाली रह गया है, बच्चे की जैसे पिताजी है उनकी इनकम का कॉलम खाली रह गया है, या स्कूल इन्फॉर्मेशन का कोई कॉलम खाली रह गया है। जनसेवा केंद्र वाले हैं या लोकवाणी वाले हैं, पेरेंट्स को फोन न करके वो स्वतः ही कुछ न कुछ भर देते हैं। अच्छा, उनको कोई समस्या नहीं। समस्या आती है अगर बच्चे का सिलेक्शन हो
हो जाता है तो विद्यालय जो भी एडमिशन इंचार्ज होते हैं वो मैचिंग करते हैं कि जो बच्चे ने भरा है वो एक्चुअल में है या नहीं है। फिर वहाँ परेशानी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का, गलती से वो कॉलम खाली रह गया, जनसेवा केंद्र वाले ने या ऑपरेटर ने उसमें भर दिया शहरी क्षेत्र का है, उसने भर दिया ग्रामीण। अब वो उसका सिलेक्शन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से, बट वो है नगरीय क्षेत्र का, तो क्या होगा, उसका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक जिले में एक होता है, कितनी सीटें होती हैं और उन सीटों का विभाजन किस तरीके से होता है? पूरे भारतवर्ष में एक ही प्लानिंग होती है नवोदय विद्यालय की। हर नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स होती हैं। 80 में बॉयज और गर्ल्स की देखें तो 1/3 गर्ल्स के लिए आरक्षित होती है, यानी 1/3, 1/3 जो सीट हैं वो गर्ल्स के लिए आरक्षित हैं। बाकी कैटेगरी के जो आरक्षण केंद्र सरकार के निर्धारित हैं हर जगह जो होते हैं वही नवोदय विद्यालय में है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, 13 दिसंबर को परीक्षा होगी। जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी हमारे सर ने दी। हमारे पास लगभग 5 से 6 महीने बच्चे होंगे, तो उनके लिए कोई दिशा निर्देश देना चाहेंगे किस तरीके से वो पढ़ाई करें ताकि वो नवोदय में अपना एक सिलेक्शन पा सकें? मैं बताना चाहूंगा, जनपद कासगंज और एटा में अगर किसी भी बच्चे को, अभिभावक को आवेदन से संबंधित अगर कोई भी जानकारी करनी हो, हमारी जो संस्था है जिसका हम पहले से ही परिचय दे चुके हैं, समर्थ नवोदय अभियान का कार्यालय आवास विकास कॉलोनी जनपद कासगंज में है, वहां आकर के या हमारा संस्था का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या हमारी टीम का जो मोबाइल नंबर है हम शेयर करेंगे, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और तैयारी लगभग 2 घंटे से लेकर 4 घंटे लगातार बच्चे करते रहें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हिम्मत रखें और हौसले रखें। अगर आपको नवोदय में फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न दिमाग में आता है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी जो समस्या है उसका निदान किया जा सके। समर्थ नवोदय अभियान बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। नवोदय में सिलेक्शन से लेकर नवोदय के पास आउट बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके आप पूछ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है। आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, नवोदय विद्यालय में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, कितनी सीटें होती हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ न कुछ इससे लाभ अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। जो